हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएस टीचिंग सपना। आइए आज हम टिश्यू के बारे में जानते हैं कि टिश्यू क्या होता है। तो सबसे पहले हम टिश्यू के बारे में जानेंगे कि टिश्यू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो टिश्यू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था, वाइचैट। क्या नाम था? वाइचैट, है ना, वाइचैट। इन्होंने सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है कि टिश्यू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो टिश्यू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस के एक शल्य चिकित्सक थे जिनका क्या नाम था, वाइचैट। इन्होंने टिश्यू शब्द का प्रयोग किया था। अब ये जो टिश्यू शब्द था ये एक किसका, लैटिन भाषा के टेक्सर से लिया गया। किससे लिया गया? लैटिन भाषा के टेक्सर से, जिसका अर्थ क्या होता है, बुनना। जिसका अर्थ क्या होता है, बुनना। तो टिश्यू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रांस के एक शल्य चिकित्सक थे जिनका क्या नाम था, वाइचैट। इन्होंने सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग किया था। और इस टिश्यू को किस भाषा में विकास हुआ था? तो लैटिन भाषा में इस टिश्यू का विकास हुआ था। टिश्यू का मतलब लैटिन भाषा में क्या था, टेक्सचर था। टेक्सचर का मतलब होता है बुनना। अब नेक्स्ट टिश्यू को यदि हम हिंदी में बात करें तो टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम ऊतक बोलते हैं। तो ऊतक, यदि ये पूछे कि ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो एन ग्रू एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो यदि क्वेश्चन ये आता है कि टिश्यू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो फ्रांस के एक शल्य चिकित्सक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, वाइचैट। उन्होंने लैटिन भाषा के टेक्सचर से टिश्यू शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ क्या होता है, बुनना। अब टिश्यू का हिंदी क्या होता है, ऊतक। और यदि पूछे ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो एन ग्रू एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऊतक शब्द का प्रयोग किया था। अब आपके माइंड में होगा कि टिश्यू तो हमने जान लिया कि टिश्यू शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया, किस भाषा से प्रयोग किया गया था। ऊतक शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, एन ग्रू ने किया था। तो अब ये ऊतक क्या है? तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऊतक क्या है। ऊतक क्या है? तो ऊतक क्या है, बहुत सारी समान कोशिकाओं का समूह होता है। ऊतक क्या है? बहुत सारी समान कोशिकाओं का समूह होता है। यानी जब बहुत सारी कोशिका एक समान संरचना की कोशिका होती हैं तो मिल करके किसका निर्माण कर लेती हैं, ऊतक का निर्माण कर लेती हैं। तो ये हमारे ऊतक की परिभाषा हो गई कि ऊतक क्या है, समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, ऊतक कहते हैं। इसके बाद ऊतक से ही मिलकर आप लोगों को पता, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि ऊतक जब समान कोशिकाओं का समूह हो जाएगा उसे ऊतक बोलेंगे। और ऊतक से ही किसका निर्माण होता है दोस्तों, अंग का निर्माण होता है। अब आइए दोस्तों, अब हम ऊतक के प्रकार देखते हैं। ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला पादप ऊतक, दूसरा जंतु ऊतक। पादप ऊतक क्या होता है? पादप ऊतक जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों में कौन सा ऊतक पाया जाएगा, पादप ऊतक। और जंतु ऊतक किस में पाया जाएगा, जीव जंतुओं में पाया जाएगा। पादप ऊतक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला स्थायी ऊतक और दूसरा विभाज्योतकी ऊतक। तो अब हम सबसे पहले स्थायी ऊतक पढ़ेंगे कि स्थायी ऊतक क्या होता है। स्थायी ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जिसका विभाजन नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्थायी ऊतक। अब इसके भी कई प्रकार होते हैं स्थायी ऊतक के, जिनको हम पढ़ेंगे। जैसे पहला होता है सिंपल स्थायी ऊतक, यानी साधारण ऊतक। तो आगे हम चलिए स्थायी ऊतक के बारे में जानते हैं। तो आइए अब हम स्थायी ऊतक के बारे में जानते हैं कि स्थायी ऊतक क्या होता है। देखिए दोस्तों, स्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है। पहला सरल ऊतक और दूसरा जटिल ऊतक, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल टिश्यू भी बोलते हैं। तो सिंपल टिश्यू जो होता है इसमें तीन प्रकार होते हैं। पहला मृदु ऊतक, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में पैरेन्काइमा।
दूसरा हमारा क्या होता है, स्थूल कोण ऊतक जिसे हम कोलेन काइमा कहते हैं, और तीसरा दृढ़ कोण ऊतक जिसे हम स्क्लेरन काइमा कहते हैं। दोस्तों ज़्यादातर कोई भी एग्जाम होगा तो इंग्लिश वर्ड ज़्यादातर पूछता है, तो आप लोग इंग्लिश वर्ड याद करने की ज़्यादा कोशिश करिएगा बायो में। जैसे मृदु ऊतक को क्या बोलते हैं, पैरेन काइमा, इसके बाद कोलेन काइमा, इसके बाद स्क्लेरन काइमा। अब पहला जैसे मृदु ऊतक है, तो मृदु ऊतक क्या होता है कि जो भी मतलब मृदु ऊतक किस में पाया जाएगा, क्या है ये सरल ऊतक है। ये किस में पाया जाएगा, कोई भी मतलब जैसे जीव है तो या कोई भी पेड़ है जैसे पादप है, उसकी जो बाहर की परत होती है, तो वो जो बाहर की परत होगी तो वो क्या कैसी रहती है, चिकनी रहती है, यानी बाहर की परत में किसी भी प्रकार का यौगिक का जमाव इसमें नहीं होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मृदु ऊतक। ये पाया कहाँ जाता है, जैसे पादप का जड़ हो गया तो जड़ में कौन सा ऊतक पाया जाएगा, मृदु ऊतक पाया जाएगा। और जैसे आलू हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, गाजर और मूली, तो इन सब में क्या कौन सा ऊतक पाया जाएगा, पैरेन काइमा। इनमें क्या होता है, इनकी जो सेल वॉल होती है, जो बाहरी परत होती है, उसमें किसी भी प्रकार के यौगिक का जमाव नहीं होता। तो पैरेन काइमा क्या है कि पैरेन काइमा में क्या होगा कि जो कोशिका की जो बाहर की जो वॉल होगी तो उसमें क्या होगा, किसी भी प्रकार के यौगिक का जमाव नहीं होगा। जैसे हो गया जड़, आलू, गाजर, मूली, तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, पैरेन काइमा के। और एग्जाम में ज़्यादातर ये क्या एग्जाम्पल ये पूछता है कि जैसे जड़ है, आलू है, गाजर है, मूली है, तो इसमें किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है, तो किस प्रकार का, पैरेन काइमा। नेक्स्ट दूसरा जैसे स्थूल कोण ऊतक, यानी इंग्लिश में क्या बोले, कोलेन काइमा। अब जैसे स्थूल कोण ऊतक में, कोलेन काइमा में क्या होगा, जो पेड़ की जो बाहर की परत होगी तो उसमें कुछ न कुछ यौगिक का जमाव होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस स्थूल कोण ऊतक या कोलेन काइमा। जैसे पेड़ की जो बाहर की परत होती है, जैसे आम का पेड़ ले लीजिए, कटहल का पेड़ ले लीजिए, इनकी जो बाहर की परत होगी तो इसमें एक मोटी सी परत रहती है, जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, जो क्या करती है, उसकी परत को मोटी करती है। तो जो पेड़ की बाहर की परत होती है तो उसमें कौन सा ऊतक होता है, कोलेन काइमा। नेक्स्ट दृढ़ कोण ऊतक यानी स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा, उसमें स्क्लेरन काइमा में क्या होता है दोस्तों, ये इसमें जो पादप की जो बाहर की परत होती है, कि कोई फ्रूट ले लो तो उसकी जो बाहर की परत होती है तो उसमें लिग्निन जमा होता है। लिग्निन मतलब कि पतले पतले रेशे जो होते हैं वो जमा होते हैं, तो उसमें कौन सा होगा, स्क्लेरन काइमा। जैसे हम नट ले लें, नारियल ले लें, तो नारियल की जो बाहर की परत होती है, जो रेशेदार निकले होते हैं, तो वो किसका बन होता है, स्क्लेरन काइमा ऊतक का बन होता है। तो ये हमारा कौन सा ऊतक है, दृढ़ कोण ऊतक या स्क्लेरन काइमा। ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड ही यूज करता, मैं फिर से आप लोग बता रहा हूँ कि स्क्लेरन काइमा, कोलेन काइमा और पैरेन काइमा, यही वर्ड पूछता है। तो ये हमारे तीन हो गए, मृदु ऊतक, स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक। चलिए दोस्तों, तो अब हम जटिल ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। जटिल ऊतक क्या होता है, देखिए जटिल ऊतक क्या होता है, ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मतलब मिल करके बना होता है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जटिल ऊतक। जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है जाइलेम, दूसरा होता है फ्लोएम। अब जाइलेम फ्लोएम का काम क्या होता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। जाइलेम और फ्लोएम से क्वेश्चन एक दो बार दे भी चुका है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एमपी पुलिस हो, तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, जाइलेम और फ्लोएम। तो सबसे पहले हम जाइलेम के बारे में जानेंगे कि जाइलेम होता क्या है। ट्रिक है दोस्तों, जाइलेम, जा से क्या होता है, जल, जा से क्या होता है, जल। यानी जाइलेम क्या करता है, किसी भी पादप या किसी भी पेड़ में जो जड़ होती है, तो जड़ से लेकर पत्तियों तक जल को और खनिज लवण को पहुंचाने का कार्य करता है। कौन, जाइलेम। तो जाइलेम का मेन काम क्या है कि पत्तियों तक, जड़ से लेकर पत्तियों तक जल और जो खनिज लवण होते हैं, जल और खनिज लवण, इनको पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जाइलेम। अब पत्तियों में क्या क्या पहुंच गया, जल पहुंच गया और खनिज पहुंच गया। अब जैसा कि बहुत लोगों को पता होगा, जिसको पता भी ना होगा तो मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूं कि जैसे जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचा, अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जब जल में क्या बनता है, भोजन बनता है, तो भोजन बनने के लिए कुछ न कुछ पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो जाइलेम क्या करता है, वो पदार्थ जैसे जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाता है। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है,
जिसकी वजह से पत्तियों में क्या बनता है, पेड़ों का भोजन बनता है। तो पत्तियों में क्या बनता है, भोजन का निर्माण होता है। अब पत्तियों में भोजन का निर्माण हो गया तो हम दूसरा ऊतक, जैसे हमारा क्या फ्लोएम, फा से क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रिक है, फा से क्या हो जाएगा फूड। अब फूड यानी क्या होता है, खाना। फूड यानी क्या होता है, खाना। तो जो पत्तियों में खाना बना है यानी जो फूड का निर्माण हुआ है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पत्तियों में, तो ये फ्लोएम क्या करेगा, पेड़ के विभिन्न अंगों तक, विभिन्न शाखाओं तक भोजन को पहुंचाने का कार्य किसका होता है, फ्लोएम ऊतक का होता है। तो फ्लोएम ऊतक क्या करता है, पत्तियों से पेड़ के विभिन्न स्थानों तक भोजन या फूड पहुंचाना किसका काम होता है, फ्लोएम ऊतक का। तो ये हमारा सरल और जटिल ऊतक खत्म हुआ। नेक्स्ट हम दूसरा ऊतक देखते हैं। तो दोस्तों अब हम दूसरा देखते हैं, जैसे विभाज्योतकी ऊतक। इसके 3 प्रकार होते हैं, शीर्ष विभाज्योतक, अंतर्वेशी विभाज्योतक और तीसरा का पार्श्व विभाज्योतक। तो हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि शीर्ष में क्या होगा, शीर्ष के पेड़ के किस भाग में पाया जाएगा, अंतर्वेशी किस भाग में पाया जाएगा और पार्श्व किस भाग में पाया जाएगा और इन ऊतक का काम क्या होता है। तो पहला जैसे शीर्ष विभाज्योतक। तो शीर्ष विभाज्योतक क्या होता है, जो पौधों के शीर्ष भाग में पाया जाता है ना। इससे क्या होता है, जो पौधों का शीर्ष भाग होता है तो उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी पेड़ की लंबाई में जो वृद्धि होती है वो किसकी वजह से होती है, शीर्ष विभाज्योतक ऊतक की वजह से होती है। पौधों की जो लंबाई में वृद्धि होती है। नेक्स्ट जैसे अंतर्वेशी विभाज्योतक, इसमें क्या होगा, ये जो होता है तो किस में पाया जाता है, पेड़ों की शाखाओं में पाया जाता है। जो पेड़ की जो शाखा होती है उनमें जो लंबाई में जो वृद्धि होती है तो किसकी वजह से होती है, अंतर्वेशी विभाज्योतक की वजह से। ये ऊतक क्या करता है, पेड़ की जो जितनी भी शाखाएं होंगी उनकी लंबाई में वृद्धि करने का कार्य कौन करेगा, अंतर्वेशी विभाज्योतक करेगा। नेक्स्ट लास्ट है पार्श्व विभाज्योतक। तो पार्श्व विभाज्योतक क्या करता है, जो पेड़ की मोटाई होती है, गोलाई होती है ना, जितनी भी मोटाई होगी तो पेड़ की मोटाई करने में कौन सा होगा, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक आकार होगा। यानी पेड़ की जितना पेड़ मोटा होगा तो उसमें सहायता कौन करेगा, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। तो ये तीनों काम किसके होते हैं, हमारे विभाज्योतक ऊतक के। विभाज्योतक का ही मतलब क्या होता है, विभाजन करना। यानी जब कोशिकाओं का विभाजन होगा, विभाजन होता रहेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उस पौधे की ग्रोथ हो जाएगी, उस पौधे की वृद्धि हो जाएगी। अब ग्रोथ कहाँ कहाँ होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि शीर्ष में क्या होगा कि पौधे का जो शीर्ष भाग है उसमें ये वाला ऊतक पाया जाएगा, जिससे क्या होगी, पौधे की लंबाई में वृद्धि होगी। नेक्स्ट अंतर्वेशी विभाज्योतक में क्या होगा, ये पौधे की शाखाएं जो होती हैं तो शाखाओं में क्या करेगा, वृद्धि करेगा, अंतर्वेशी विभाज्योतक। और जो पार्श्व लास्ट वाला बचेगा वो पौधों की मोटाई में हेल्प करेगा। तो ये हमारे तीनों ऊतक किसके हुए, विभाज्योतक ऊतक के। तो दोस्तों आज हमारा ऊतक यहीं के लिए सेशन ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि हम लोग जितने भी टीचर हैं वीडियो कैसा बनाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद।